दादी और पोती का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। एक कहानी है चंदनपुर नामक एक गांव की, जो सिमरन अपनी दादी के साथ रहा करती हैं। दोस्तों, सभी लोग कहते हैं कि दादी और पोती का रिश्ता ऐसा होता है जो बेटी से भी बढ़कर होता है। ऐसी कहानी चंदनपुर नामक एक गांव की है, जहां पर सिमरन अपनी दादी के साथ रहती है। दादी सिमरन से कहती है, सिमरन बेटा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे माता पिता तो बचपन में खत्म हो गए थे। तब से मैं ही तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। तुम्हें उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिमरन बहुत उदास रहा करती थी। सिमरन दादी से कहती है, दादी, मेरे पिताजी और माता तो मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे। तब से मेरी देखभाल तुम्ही ने की है। फिर सिमरन दादी से दूर जाने लगती है। दादी सोचती है कि सिमरन हो सकता है नाराज हो गई हो, लेकिन सिमरन को काफ़ी समय हो गया था, वह कहीं घूमने नहीं गई थी। फिर दादी वहाँ पर उदास बैठी रहती हैं और सोचती हैं सिमरन कहीं नाराज तो नहीं होगा, क्योंकि दादी माँ सिमरन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इधर सिमरन भी दादी माँ से दूर जाकर अच्छा नहीं लगता था। तभी सिमरन एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। सिमरन का जब दिल नहीं लगता था तो एक नदी के किनारे वह बैठ जाती थी। तभी सिमरन देखती है कि उसके पास बहुत खूबसूरत भेड़िया आ जाती है। सिमरन को वह देखने लगती है। सिमरन को भी बहुत अच्छा लग रहा था उस भेड़ियों को देखकर, जैसे उसकी पहले जान परिचय है। सिमरन को भेड़िया देख रही थी। तभी सिमरन भेड़िया से कहने लगती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, और तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। तभी सिमरन से भेड़िया कहती है, मैं एक जादुई भेड़िया हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता। अब तुम आ जाओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। फिर सिमरन उस भेड़िया की पीठ पर बैठकर जाने लगती है। भेड़िया ने कहा था तुम्हें अच्छी अच्छी सैर कराऊंगा, अच्छी अच्छी जगह टहलाऊंगा। फिर भेड़िया सिमरन को ऐसी जगह लेकर आ जाता है जहाँ सिमरन बहुत अच्छा लगता है। तभी सिमरन भेड़िया से कहती है, भेड़िया भैया, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। फिर सिमरन इधर उधर घूमने लगती है। सिमरन को वहाँ घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और भेड़िया वहीं पर रुककर कुछ चारा चरने लगता है और सिमरन को देखने लगता है। सिमरन को इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। भेड़िया भी खुश था किसी की सहायता कर कर। फिर सिमरन जंगल के अंदर जाने लगती है और सिमरन दूर देखती है कि उसे एक चिड़िया पड़ी हुई नजर आती है। जैसे ही सिमरन उस चिड़िया के पास जाती है तो देखती है चिड़िया तो मर चुकी थी। सिमरन बहुत ही उदास खड़ी थी। फिर सिमरन उस चिड़िया को उठा लेती है। जैसे ही सिमरन अपने हाथ में उठाती है तो देखती है कि चिड़िया के कुछ सोसा चल रहा था, जिससे उसकी जान बच सकती थी। फिर सिमरन उस चिड़िया को लेकर भेड़िया के पास आ जाती है। भेड़िया भी उस चिड़िया को देखकर बहुत ही दुखी होती है। सिमरन भेड़िया से कहने लगती है, भेड़िया भाई, तुम तो जादुई भेड़िया हो, तुम इस चिड़िया की जान बचा दो प्लीज। ये चिड़िया मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको अपना दोस्त बना लूंगी। प्लीज भेड़िया भाई, इसकी जान बचा लो। भेड़िया को लगता है कि इस चिड़िया की जान बचाकर सिमरन को बहुत ही अच्छा लगा। फिर भेड़िया उस चिड़िया को सूंघता है और सिमरन से कहता है, इसकी जान तो मैं बचा लूँगा। फिर सिमरन देखती है कि एकदम चिड़िया उठकर बैठ जाती है और भेड़िए की पीठ पर बैठकर उछल कूद करने लगती है। यह देखकर सिमरन को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सिमरन चिड़िया से कहने लगती है, चिड़िया बहन, तुम उठ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों थी? सिमरन चिड़िया से पूछ ही रही थी। फिर सिमरन, चिड़िया और भेड़िया तीनों सिमरन के घर जाने लगते हैं। सिमरन भी चिड़िया और भेड़िया को दोस्त बनाकर बहुत ही खुश थी। वह जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है दादी माँ तो बाहर ही खड़ी थी। जैसे दादी माँ के पास पहुंचती है, फिर दादी माँ को पूरी घटना बताने लगती है। दादी माँ, यह चिड़िया मुझे जंगल में मिली जो बेहोश अवस्था में थी, लेकिन हमारा दोस्त भेड़िया है, यह जादुई भेड़िया है, इसने चिड़िया को अच्छे से ठीक कर दिया। अब मैं चिड़िया और भेड़िया को अपने साथ ही रखूंगी। यह सुनकर दादी माँ को बहुत खुशी हुई। दादी माँ को इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि सिमरन को वह इतना खुश कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।